हफ्ता वसूली को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति के साथ जमकर मारपीट की गई। इतना ही नहीं, दुकान में तोड़फोड़ और लूटपाट भी की गई। मामला गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे नाहरपुरा क्षेत्र में हुआ। मारपीट में भाजित पिता नाहरू भाई गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल मोहम्मद भाजित को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। पीड़ित के पुत्र सोहल ने बताया, आपका सोहेल, कहाँ रहते हो? नाहरपुरा रतलाम। किसको लेके आए हो? ये मेरे पापा को लेकर क्या हुआ? किसने मारा पीटी करी? क्या हुआ इधर? वो साहिल और पुतन्ना दुकान पे आके हफ्ता वसूली मांगता है हमारी। मतलब हम लोगों की गैंग है, हफ्ता लगता है हमारी दुकान से। इस बारे में हमारा विवाद हो गया और पूरी दुकान बिखेर दी, हमने लूटपाट मचा दी। तो दुकान में सिल्लक पड़ी हुई थी हमारी, 50,000 रुपये की सिल्लक पड़ी हुई थी। मुझे पेमेंट देना था उज्जैन का, वहाँ की सिल्लक पड़ी हुई थी 50,000। सब लूटपाट हो गई दुकान में से। और इन लोगों की गैंग है, हफ्ता वसूली करते हैं, अपहरण करते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले उन्होंने एक लड़के का अपहरण भी करा था मोमनपुरा से। आए दिन के ही काम है इन्होंने, हफ्ता वसूली मांगना, लूट करना और लोगों को परेशान करना। कहाँ रहते हैं ये वहीं नाहरपुरा में रहते हैं। 3 भैया है, एक तो साहिल है, एक सोहेल है जो डकैती, लूट और अपहरण करता, और एक समीर है तो ड्रग्स वगैरह का नशा भी करता हो। शहर में जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण जन समस्याओं को लेकर जिम्मेदार बेपरवाह रहते हैं और खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। काजीपुरा क्षेत्र में नाले और पेयजल की आ रही किल्लत पर गुरुवार को रहवासी लामबंद हुए और सड़क पर उतर गए। नागरिकों ने यहां उक्त समस्या को लेकर चक्का जाम कर दिया। बताया जाता है कि उक्त समस्या के लिए निगम 2 महीने से काम करना बताती है। निगम कर्मी आते हैं और जगह जगह खुदाई कर चले जाते हैं। छोटी सी समस्या को इतना बड़ा बना दिया है कि अब रहवासियों के सामने संकट खड़ा कर दिया गया है। रहवासियों के उग्र प्रदर्शन को देख मौके पर पुलिस और फिर निगम इंजीनियर पाटीदार मौके पर पहुंचे और जल्द निराकरण का भरोसा दिलाया। आक्रोशित रहवासियों ने बताया, मैं राकेश कहार नाम। क्या समस्या आ रही है? क्या हुआ है? ये सर 1 महीना हो चुका है पर और हमारा मेन रास्ता भोई मोहल्ले का ये पूरा खोद के रख दिया इन्होंने। क्या और सिर्फ एक भाई निकलने की जगह है और कीचड़ इतना हो रहा है, इतना कीचड़ हो रहा है कि गाड़ियाँ निकलने की जगह नहीं है। क्या और यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। मैडम भी रोज आके बैठ रही है, आसिन मैडम भी पानी निकाल देते हैं। मैडम बीमार हो गई, मैडम भी बीमार हो गई, इतना कीचड़ है, इतना बदबू मार दिया और यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं कर रही। मैं आपका अमरी भाई, कहाँ रहते हो? काजीपुरा बोई मोहल्ला। क्या हुआ? चक्का जाम हो रहा है, किस बात ये पर? इसलिए हो रहा है कि 1 महीने से नाला बंद है, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ठेला गाड़ी ले लेके निकलने की आफत आ रही है। काम धंधे वाले हम और स्कूल बच्चे लेने छोड़ने जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं हमारे। 1 महीना हो गया नाली बंद होए को और हम परेशान हो गए आवेदन दे के ने। कोई भी नहीं सुन रहा है सर हमारी। 1 महीने से शिकायत कर रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा है। ये बच्चे गिर रहे हैं और लेडीज गिर रही है। रात में कोई हैरान बांधा हो गया तो कहाँ से अस्पताल ले जाएंगे? लाइट जल रही है ना, कुछ भी नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। चक्का जाम किया। यहाँ पर एक काफ़ी पुरानी समस्या है, जिसमें नाली का पानी आगे पाइप चौक होने से जाम हो रहा था। उसको हमने जेटिंग वगैरह लगा के भी खुलवाने की कोशिश करी, लेकिन वो चौकिंग खुली नहीं। तो वहाँ गड्ढा खोद के हमने चेक करने की कोशिश करी, तो गड्ढे में पानी भी भर रहा था। तो लोगों की समस्या थी कि इसको जल्दी खुलवा जाए। उसी के तारतम्य में हमने आज जेसीबी वगैरह के लोगों की शिकायत ही पे हम आए थे और हम काम करवाने के लिए स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन लोगों ने जेसीबी को काम नहीं करने दिया और चक्का जाम करने की बात की। तो फिर हमने यहाँ के लोगों को समझाइश दी है कि इसको जल्द से जल्द अपन समस्या का निराकरण कर देंगे। और जेसीबी फिर अभी लोगों से आश्वस्त किया हमने कि 4 दिन के अंदर ये पूरा काम पाइप डाल के हम कंप्लीट करा देंगे। सर महीने भर से काम चल रहा है, क्या कारण है कि काम पूरा नहीं हो पा रहा है? तो उनका कहना ये है कि 2 दिन आते हैं, 2 मजदूर आते हैं, 2 मजदूर करके चले जाते हैं। क्या कारण है? बिल्कुल ये हो ये रहा था कि यहाँ पर जो चोकिंग की समस्या थी उसको हम ये समझ रहे थे कि इसका निराकरण केवल जेटिंग और पाइप ओपन होने से ही हो जाए। तो वही हिट एंड ट्रायल कर रहे थे, लेकिन अब ये देखा गया कि वो नहीं हो रहा था। हम फिर नए पाइप डालने वाली व्यवस्था कर रहे थे, उसमें समय लगा। अब वो जैसे ही आज हमारा आश्वस्त हुआ, हमारा जो भी हमको फंड वगैरह जो भी करना रहता है वो सारी हमने प्रक्रिया पूरी करी है। और अब पाइप डालने वाली बात जब आई है तो उस बात पे फिर लोगों का ये हो गया कि काफ़ी टाइम हो गया, तो इसलिए लोगों ने काम नहीं करने दिया। अब हमने लोगों को आश्वस्त किया कि 4 दिन के अंदर हम काम कंप्लीट करें। सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु पूज्य गुरुदेव भगवान
अनंत श्री विभूषित शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज अयोध्या नहीं जाएंगे। जनवरी महीने में होने वाले श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शरीक नहीं होंगे। हिंदू जागरण सम्मेलन को त्रिवेणी तट पर संबोधित करने आए स्वामी जी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और हम वहां तालियां बजाएंगे। मेरा जो पद है उसकी भी मर्यादा है। उन्होंने कहा, सालों से जो काम अटका था वह हो रहा है। मैं नाराज नहीं हूँ, मैं भी खुश हूँ, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा धर्म की मर्यादा के साथ होना चाहिए। इन दिनों धार्मिक स्थलों पर भोग विलासिता हो गई है जो ठीक नहीं है। उड़ीसा जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने रतलाम में बड़ा बयान देते हुए कहा, शंकराचार्य जी ने यह भी कहा कि ज्यादातर धर्म स्थलों को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। इस तरह इन्हें भोग विलासिता की चीजों को जोड़ा जा रहा है जो ठीक नहीं है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि सभी के पूर्वज दुनिया में चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, उनके पूर्वज हिंदू ही थे। त्रिवेणी तट पर आयोजित हिंदू जागरण धर्म सभा को संबोधित करते हुए स्वामी सरस्वती जी ने कहा कि व्यक्त करने की क्षमता हो, विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करने की क्षमता हो, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भासित करने की क्षमता हो, व्यासपीठ और शासन तंत्र में कोई विकृति हो, विकृति को दूर कर दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित करके धर्मराज रामराज की प्रतिष्ठा का जो मार्ग प्रशस्त करें, उस सनातन सिद्धांत के अनुसार संत कहे जाते हैं। राजनीति का धर्म होना चाहिए या धर्म की राजनीति होना चाहिए? राजधर्म राजनीति पर्याय है। मैंने कहा छात्र धर्म का नाम, क्षत्रियों के धर्म का नाम ही राजनीति, कई बार मैंने कहा। महाराज जी, लगातार सरकारें जो हैं, जो धार्मिक स्थल है, जैसे उज्जैन महाकाल मंदिर हो गया, वृंदावन में जो बांके बिहारी, यहाँ पर कॉरिडोर बना रही है। जो पुराना जो है मठ मंदिर, जगन्नाथपुरी में भी जो है मठ मंदिर जो ध्वस्त कर रही है, उसको पर्यटक। जगन्नाथपुरी में क्या हुआ ये बताइए। अभी एक मुद्दा साल किसी मंदिर को तोड़ने की क्षमता वहाँ की सरकार में नहीं, हमसे डरती है। दूसरी ओर मैं कहता हूँ, सुनिए, तीर्थस्थली को तपस्थली कहते थे। जब उसको हम पर्यटन का केंद्र बना देते हैं तो उसका नाम भोगस्थली हो जाता है। मैं उदाहरण देता हूँ, केंद्रीय शासन तंत्र ने झारखंड में पारसनाथ को, तीर्थस्थली को पर्यटन का केंद्र बनाया। जैन साधु तो अनशन करके मर गए। अंत में केंद्रीय शासन तंत्र को वापस लेना पड़ा, पर्यटन केंद्र के रूप में नहीं। हमारी बात का प्रभाव जैनों पर तो पड़ गया, हिंदुओं पर नहीं, क्योंकि जब हम किसी तीर्थ स्थल को पर्यटन का केंद्र बनाते हैं, होटल वाले भी प्रसन्न होते हैं, यातायात वाले भी प्रसन्न होते हैं, सबके जेब भरने का मार्ग प्रशस्त होता है, मुँह मीठा होने का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आजकल व्यसन चल गया है, तीर्थस्थली जो तपस्थली हैं उनको पर्यटन का केंद्र बना के भोगस्थली बना दें। मैं उदाहरण देता हूँ, दिल्ली इंद्रप्रस्थ जिसको कहते हैं, शास्त्रीय दृष्टि से बहुत ऊंचा तीर्थस्थल दिल्ली शास्त्रीय दृष्टि से बहुत ऊंचा तीर्थस्थल। लेकिन आजकल अगर आप दिल्ली जाएं, लौटें, कोई पूछे कि कहाँ गए थे तीर्थ यात्रा के लिए, दिल्ली हंस देंगे। तो क्या अर्थ हुआ? आधुनिक ढंग से विकास होने के कारण अब तपस्थली या तीर्थस्थली के रूप में दिल्ली को व्यक्ति नहीं मानते। इसी प्रकार से अगर आधुनिक ढंग से विकास हुआ तो तपस्थली का नाम पर्यटन केंद्र हो जाएगा, तपस्थली भोगस्थली के रूप में परिणत हो जाएगी। शासन तंत्र का विकास के नाम पर यही व्यसन भी है, जनता भी इसी को चाहती है। प्राय आप मतलब विरोध करते हो उस चीज़ का, वो भोग स्थली बनती जा रही है, धार्मिक स्थल जो है। विरोध का अर्थ है वस्तु स्थिति का प्रकाशन करना, समझ गए? मेरी वाणी जो है लोभ भय कोरी भावुकता विवेक के वशीभूत नहीं, दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध करके देश काल परिस्थिति को देख करके हम बोलते हैं, इसलिए कहीं खंडन नहीं होता। पूरे विश्व में 204 देश हैं, 54-55 देशों में हिंदू रहते हैं। जहाँ हिंदू नहीं रहते वहाँ भी मेरा संदेश भगवत कृपा से प्रसारित होता है, कहीं से कोई खंडन नहीं होता। ये संत समाज में भी वीआईपी संस्कृति पनपती जा रही है। इससे जनमानस पे हताशा का माहौल है कि संत समाज में भी वीआईपी संस्कृति पनपती जा रही है। वीआईपी का अर्थ क्या हुआ? वीआईपी आजकल ऐसी चैम्बरों में रहना, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, वीआईपी है ना, ये सही संत समाज में। पहले उत्तर दे दिया, भाजपा का शासन होगा तो भाजपा ही
संत वीआईपी गिने जाएंगे, सपा का शासन होगा तो गिने जाएंगे। आप भी अगर वीआईपी पत्रकार से जोड़ना चाहें तो किसी पार्टी का वो करके काम कीजिए। वीआईपी अच्छा, आप चैनल वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस किसी चैनल के हैं, पत्रकार के हैं, वो तो व्यापार तंत्र है। व्यापार तंत्र का अधीन ही आप हैं। आपकी स्वतंत्रता कहाँ तक सीमित है, इस पर आप स्वयं विचार कर लीजिए। बुरा न मानो, होली है। सब राम मंदिर में चारों शंकराचार्य जी का उल्लेखनीय निमंत्रण नहीं है, आमंत्रण। देखिए, मेरे पास जहाँ तक मठ तो मैं बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, और मुझे सोचना है कि शंकराचार्यपुरी एक व्यक्ति के साथ आना चाहें आ सकते हैं। अगर लिखा होता कि 100 व्यक्ति के साथ आने तो अभी मैं नहीं जाता। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ। क्यों नहीं जा रहे आप? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे शेर नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या रह जाए? जो माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूँ कर लेंगे और क्या करेंगे। वैसे लोग जो होते हैं ना बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते हैं मालूम? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक यूँ कर देंगे, नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। तो मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए नहीं जा रहे। इसलिए नहीं जाता। और निमंत्रण जो दिया गया है, आप चाहें तो एक व्यक्ति को साथ में ला सकते हैं, मुझे जाने की क्या जरूरत है। अयोध्या से तो मुझे परहेज नहीं है। राम जी मेरे हृदय में, भगवती सीता को मैं बड़ी बहन मानता था, लेकिन ध्यानावस्था में सीता जी ने कहा मुझे छोटी बहन माना करो, तो वो संबंध कोई तोड़ेगा नहीं, अयोध्या से मेरा संबंध टूटेगा नहीं। इस अवसर पर जाना मेरे लिए उचित भी नहीं। गुरुदेव, एक निवेदन है कि जो विधर्मी लोग अपने हिंदू धर्म को विधर्मी मानते हैं, उसी प्रकार से वहाँ मक्का मदीना जाने के लिए हिंदुओं की रोक है। तो जो राम मंदिर बन रहा है वो राष्ट्रीय मंदिर होगा, अब राष्ट्रीय मंदिर घोषित होगा तो उसमें क्या विधर्मियों को वहाँ से 50-50 किलोमीटर की दूरी पर रोक लग सकती है? ऐसा संभव है? पहली बात तो है कि मक्केश्वर महादेव, जिसको मक्का कहते हैं, गीता पे से शिवांक विशेषांक लीजिए। प्राचीन तथ्य यही है कि जिसको हम मक्का कहते हैं, प्राचीन नाम है मक्केश्वर। जिसको हम ताजमहल कहते हैं, भारत में है या नहीं? जयपुर नरेश के यहाँ कागजात हैं, तेजो महल है शिवालय। ताजमहल का पुराना नाम है तेजो महल है। अरे अंकल, वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70 हजार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता न करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट, दोबत्ती, रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412 356268 6263 791851। खुशी सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर है, उसे हम खरीद नहीं सकते। चीजों से केवल आराम आता है, खुशी नहीं। अच्छी सोच, अच्छे संस्कार, अच्छे कर्म से ही खुशी आती है। संकल्प के शब्दों की भाषा से हम अपने आसपास की दुनिया बदल सकते हैं। संकल्प से सृष्टि बनती है। यदि इसे बदलना शुरू कर देते हैं तो हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे।
यह बात हैप्पीनेस अनलिमिटेड असीम आनंद की ओर विषय पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी ने अंबेडकर ग्राउंड में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। दीदी ने कहा, हम ऐसे समय में चल रहे हैं जहां कब क्या होना है कुछ पता नहीं है, जो पता है उसकी तैयारी होना चाहिए। हम अपने साथ सही कर रहे हैं या गलत, यह हमारे कंट्रोल में है। संस्कार और कर्म हमारे साथ चल रहे हैं। हर घर की ऊर्जा अलग होती है। घर की ऊर्जा हमारे मन की स्थिति बनाती है। घर मेला हो सकता है, लेकिन वातावरण में सुकून होना चाहिए। हमें अपने घर की ऊर्जा को ऐसे बनाना है कि कोई भी आए तो उसे सुकून मिले। जैसे मंदिर जाने वाले के मन में भावना विचार अच्छे होते हैं तो सभी बातें अच्छी होती है। आज हमें अपने संस्कारों को वापस लाना है। घर का वातावरण घर में रहने वालों के संस्कार पर निर्भर है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु स्मृति एवं दीप प्रज्वलन से हुई। दीप प्रज्वलन में ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी, ब्रह्मा कुमारी के इंदौर जोन के क्षेत्रीय प्रभारी ब्रह्मा कुमारी हेमलता दीदी, भिलाई से पधारी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी, महापौर प्रहलाद पटेल, जिलाधीश भास्कर लक्षकार, कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप के सुपुत्र सिंगर व उद्योगपति सिद्धार्थ काश्यप, मंडल रेल प्रबंधक रजनीश कुमार, उद्योगपति गुस्ताद अंकलेसरिया, दिव्या पाटीदार, ब्रह्मा कुमारी अनिता दीदी, रतलाम सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी शामिल हुए। जब हम यहाँ सोचते रहेंगे, फिर कोई प्यार से आके बोलेगा नाश्ता बन गया क्या? ओहो, तुम्हें नाश्ते की पड़ी हुई है, ये नहीं कि बाकी थोड़ी मदद करो, दिख नहीं रहा इतना काम पड़ा हुआ है, अभी नाश्ता पड़ा हुआ है तुम्हारे पास। तो एक सोच सिर्फ सोच के लेवल पे नहीं रहती है, वो संकल्प से पहले मेरे मन की स्थिति डिस्टर्ब होती है, उस संकल्प की वाइब्रेशन मेरे शरीर को पहुंचती है। जो बीमारी 10 साल बाद बनती है वो 10 साल बाद इसलिए बनती है क्योंकि 10 साल से मैंने कैसी सोच क्रिएट की है। फिर वो सोच की वजह से मेरे रिश्तों में मेरा व्यवहार बदलता है और फिर उस सोच की वजह से आपका घर तो साफ हो रहा है लेकिन वाइब्रेशन में घर मैला हो जाता है। अगर इस 3 दिन के अंदर किसी को भी थोड़ा भी मन में या व्यवहार में गुस्सा आया, वो हाथ ऊपर करो ऐसा। अब अगर आया तो 1 सेकेंड में अभी लेकर आओ, क्या हुआ था, किसने क्या किया था, कौन सा काम गलत हुआ था और मेरे मन की स्थिति किस पर निर्भर हो गई, चाहे 1 मिनट के लिए से। फिर पिछले 3 दिन में किसको थोड़ी सी चिंता हुई थी, हाथ उठाओ। अब फिर चेक कर लो, बात बाहर थी, परिस्थिति थी और मेरी जो चिंता थी, मेरी जो मन की स्थिति थी वो किस पर निर्भर थी। फिर एक सूक्ष्म चेकिंग करो, पिछले 3 दिन में क्या मैंने किसी के लिए भी एक नेगेटिव शब्द का प्रयोग किया, चाहे उनके सामने चाहे उनके पीठ पीछे, और अगर किया तो हाथ उठा।